दोस्तों हमने वर्डप्रेस की डिटेल्स आपको बारी बारी स्टेप्स जो है वो गाइड की। आज की इस वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ कि आप वर्डप्रेस में मेन्यूज़ का जो बटन होता है उसमें कैटेगरीज कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं और कैटेगरीज में आप सारी पोस्टें किस तरह से ऐड कर सकते हैं और कैटेगरी के अंदर कैटेगरी सब कैटेगरी आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं तो उसमें ये मसला पेश आता है कि हमारी जो कैटेगरीज होती हैं अगर वो क्रिएट नहीं होती तो उसमें हमारी पोस्ट जो भी हम क्रिएट करते हैं कैटेगरीज के अंदर प्रॉब्लम होती जाती है। बहुत ज़्यादा पोस्टें होने की वजह से वो जो है बड़ी अजीब सी वहाँ पे एक लेंथ बन जाती है लंबी, ठीक है, क्योंकि हम कैटेगरी को सिलेक्ट ही नहीं करते ना क्रिएट करते हैं और वहाँ पर हमारी सारी पोस्टें जो है वो पॉप अप हो जाती है। तो हमने क्या करना होता है, हमने सिंपल करना ही है कि एक कैटेगरी जनरेट करनी है और कैटेगरी जनरेट करने के बाद उसमें पोस्ट किस तरह से ऐड करनी है ये भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। जब हम कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं उनको मेन्यूज़ में कैसे ऐड करना है और मेन्यू के अंदर हमने कैटेगरी जो बनाई है उसके अंदर हम कैटेगरी के अंदर एक कैटेगरी पेरेंट कैटेगरी या सब मेन्यू हम कैसे बनाएंगे और उनके अंदर हम पोस्ट कैसे ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने लगा हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि वर्डप्रेस से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों ये वर्डप्रेस वेबसाइट हमने बनाई है और यहाँ पर देखिए तो हमारे पास टॉप पे जो मेन्यूज़ आ रहे हैं होम, अबाउट अस और सर्विसेज के नाम से आ रहे हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कैटेगरीज जो है वो बनाकर मेन्यूज़ में ऐड करके आपको दिखाऊंगा। तो ये कैसे होगा ये सारा मैं आपको जो है दिखाने लगा हूँ। तो इसमें क्या सेटअप है, सेटअप ये है कि हमने कैटेगरीज सबसे पहले कैसे क्रिएट करनी है तो ये मैं आपको गाइड करूँगा। तो हम पोस्ट में आएंगे और पोस्ट में देखिए तो यहाँ पर ऑल पोस्ट, ऐड न्यू और कैटेगरी के नाम से हमारे पास फीचर्स आ रहे हैं, बटन्स आ रहे हैं। अब कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब मैं यहाँ पर एक ऐड करना चाह रहा हूँ कैटेगरीज जॉब्स अपडेट के नाम से, तो यहाँ पर मैं जॉब्स अपडेट जो है यहाँ पर टाइप कर दूंगा। तो जॉब्स अपडेट जो है यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पर इस नाम से मैं कैटेगरी यहाँ पर एक जनरेट करूंगा। अब यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट पे एक अनकैटेगराइज के नाम से जो है कैटेगरीज हमारे पास आ जाती है, ठीक है। और अगर हम स्लग की बात करें तो ये हमारा जो कैटेगरी का यूआरएल बनता है वो वाला आ जाता है और डिस्क्रिप्शन में हम जो कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें, जो भी यहाँ पर लिखना चाहें कि यू कैन गेट डेली जॉब्स अपडेट फीचर्स एंड इन्फो हेयर, लाइक ऐसे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ऐड हो जाएगा। अब स्लग क्या है, स्लग ये है कि मतलब ये कैटेगरी जो हमने बनाई इसके अंदर जो कैटेगरी होगी वो स्लग है, ठीक है। और पेरेंट कैटेगरी वो है कि मतलब जिसमें हम कैटेगरी के अंदर कैटेगरी जब क्रिएट करते हैं तो इसकी हम सिलेक्शन कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले हम एक न्यू कैटेगरी जो है बना लेते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो देखिए जहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट पे अनकैटेगराइज्ड के नाम से कैटेगरी बनी हुई थी उसके ऊपर ही जो है जॉब्स अपडेट के नाम से एक कैटेगरी हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कैटेगरी के अंदर एक न्यू पोस्ट में आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक कर दूंगा और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कोई भी पोस्ट जो है लाइक कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये पोस्ट है, मैं ये पोस्ट यहाँ से किसी की XYZ उठा के आपको एक सैम्पल के लिए, एक इन्फॉर्मेशन के लिए जो है यहाँ पर पुट करके दिखा देता हूँ। लाइक मैंने ये डाटा जो है यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक पोस्ट मेरे पास आ गई। अब कैटेगरी के अंदर हम किस तरह से पोस्ट को ऐड करते हैं इस चीज़ को मैं डिस्कस करूँ तो आपने यहाँ पर पोस्ट पे जाना है। पोस्ट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर कैटेगरीज के नाम से हमारे पास दो कैटेगरियाँ आ रही हैं और यहाँ पर देखिए तो डिफ़ॉल्ट पे अनकैटेगराइज्ड आ रहा है और ऊपर जो हमने न्यू कैटेगरी बनाई है वो आ रही है। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और पब्लिश पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ये पोस्ट हमारी जो है ये पब्लिश हो गई और अब हम क्या करेंगे, अब गवर्नमेंट जॉब में आ जाऊँगा मैं और
गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो टैब है यहाँ पर मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर कोई भी हम जॉब जो है वो यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर आऊँगा एक और जो है, अब मैं सबसे पहले आपको जो मैंने कैटेगरी क्रिएट किया है वो यहाँ पर मैं ऐड करने दिखा देता हूँ कि आप इसको यहाँ पर कैसे अपडेट करेंगे मेन्यूज़ में। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाएंगे तो हमारे पास चौथे नंबर पे मेन्यूज़ का बटन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। दोस्तों जब आप मेन्यूज़ में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए तो पेजेस के नीचे ही हमारे पास कैटेगरीज़ के नाम से एक बटन आ रहा है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जॉब्स अपडेट की जो हमने कैटेगरी बनाई थी वो यहाँ पर अपडेट हुई है। मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू मेन्यू कर दूंगा और यहाँ पर मेन्यू में हमारे पास कैटेगरी ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर ऐड करने के बाद हमने सेव मेन्यू पर एक बार क्लिक कर देना है और फिर मैं यहाँ पर आके एक बार अपने पेज को रिफ़्रेश कर दूंगा तो यहाँ पर देखिए जॉब्स अपडेट के नाम से हमारा मेन्यू यहाँ पर भी ऐड हो गया। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो वो वाली पोस्ट जो हमने अभी की थी वो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब कैटेगरी के अंदर पोस्ट किस तरह से हमने ऐड करी थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब जो कैटेगरी हमने मेन्यूज़ के अंदर ऐड की है उस मेन्यू के अंदर एक और अगर हमने मेन्यू ऐड करना हो, ठीक है, लाइक कैटेगरी के अंदर कैटेगरी ऐड करनी हो तो ये हम कैसे करेंगे। जैसे ये है जॉब्स अपडेट, इसके नीचे ड्रॉप डाउन में सब कैटेगरी आए जिसमें जॉब्स प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जॉब्स का 2 टैब यहाँ पर बन जाए सब मेन्यूज़। तो इसके लिए गाइस हमने करना ये है कि हमने 2 न्यू कैटेगरी जो है वो हमने क्रिएट कर लेनी है। अब यहाँ पर वापस आऊँगा और मैं अपनी पोस्ट में यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज़ के नाम से एक बटन है, इस पर अगेन क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर मैं लिख लूँगा गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट, ये मैं लिख दूंगा और इसके अगर डिस्क्रिप्शन हम ऐड करना चाहें तो वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब मैं करूँगा ये कि इसको यहाँ पर अगर ऐड करना चाहूँ जॉब्स अपडेट में, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा इसको और ऐड टू मेन्यू कर दूँगा। अब पेरेंट कैटेगरी ऐसे बन गई और ये सारा कुछ करने के बाद मैं सिंपल अपने यहाँ पे एक और पहले बना लेते हैं प्राइवेट नाम से, प्राइवेट जॉब्स अपडेट। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं इसी को सिलेक्ट रहने दूंगा और फिर ऐड टू न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए 2 यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज जो हैं पेरेंट कैटेगरीज वो जनरेट हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल अपने यहाँ पर पेरेंट्स में जाऊँगा और मेन्यूज़ में जाऊँगा। मेन्यूज़ में जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगरीज में दोबारा से आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ पर अगर नहीं आ रही वो कैटेगरीज तो व्यू ऑल पे क्लिक कर देना आपने। ठीक है, अब आपने क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट पे क्लिक करने के बाद ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देना आपने। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जॉब्स अपडेट के नीचे ही एक और जो है मेन्यू ऐड हो गया है गवर्नमेंट जॉब के नाम से। अब प्राइवेट जॉब्स अपडेट पे क्लिक करके हमने ऐड टू मेन्यू पे अगेन क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए जॉब्स अपडेट जो है उसके नीचे ही हमारे पास 2 जो है मेन्यूज़ और आ गया। अब इन मेन्यूज़ को हमने इसके अंदर कैसे ऐड करना है, मतलब सब कैटेगरी कैसे हमने जनरेट करनी है, तो इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। आपने सिंपल वैसे करना है, जॉब्स अपडेट के नीचे ही आपने गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट वाले टैब कैटेगरी को जो है सिलेक्ट करके अंदर की तरफ थोड़ा सा आपने ड्रैग कर देना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो ये सब आइटम हमारे पास जनरेट हो जाएगा। अब ये क्या हुआ है, अब इसके अंदर जो है एक कैटेगरी जो है वो जनरेट हो गई है। हम इसको भी पकड़ के सिंपल अंदर की तरफ ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है इसके साथ जो है कनेक्ट हो गए। अब मैं सेव मेन्यू पे अगेन क्लिक कर दूँगा और सेव मेन्यू पे अगेन अगर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पेज रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए एक 2 कैटेगरीज आ गई है। ठीक है, कैटेगरी के अंदर जो है कैटेगरी जो है पेरेंट कैटेगरीज वो हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, तो इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा। अब इसके अंदर हमने कैसे पोस्ट ऐड करनी है मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइस जॉब्स अपडेट के अंदर अब मैंने 2 आपको पेरेंट कैटेगरीज जनरेट करके दिखाई है। अब इन कैटेगरीज के अंदर हमने पोस्ट कैसे ऐड करनी होती है ये मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। तो हम सिंपल एक और जो है यहाँ पर पोस्ट
जनरेट कर लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट 2 टैब्स हमने बनाए, 2 कैटेगरीज। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कैडेट कॉलेज, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस गवर्नमेंट जॉब को उठा लेते हैं हम, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके क्या करूँगा, यहाँ पर हेडिंग में दे दूँगा और इसको जो है यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा इसको। अब ये सारी डिटेल यहाँ पर हमारे पास आ गई है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये जॉब्स अपडेट के नाम से जो मैंने मेन्यू क्रिएट किया है, मेन्यू, इसके अंदर जो कैटेगरी है गवर्नमेंट जॉब्स की, यहाँ पर ये वाली पोस्ट जो मैं लिख रहा हूँ ये यहाँ पर आए। तो इसके लिए क्या करूँगा, तो इसके लिए सिंपल पोस्ट में हम जाएंगे और पोस्ट में जाने के बाद हमने जॉब्स अपडेट को एक बार सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब को हमने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पब्लिश पे हमने क्लिक कर देना है। पब्लिश पे जैसे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आके मैं एक बार अपने पेज को रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पर मैं आके एक बार क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए वो पोस्ट अपडेट हो चुकी है। तो अब प्राइवेट जॉब्स पे आए तो यहाँ पर हमारे कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर कैसे पोस्ट जनरेट करेंगे। तो सेम प्रोसीजर है। इसके लिए हम अगेन अपने डैशबोर्ड में आके एक न्यू पोस्ट जो है वो जनरेट कर लेंगे। जैसे लाइट बैंक की डिटेल है तो यहाँ पर मैं इसकी उठा लेता हूँ डिटेल। तो ये मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन की पर्पसेस के लिए आपको बता रहा हूँ, वैसे आपने किसी का डाटा कॉपी नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्राइवेट पोस्ट जो है वो टाइप कर लिया है और इसके अंदर अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद प्राइवेट जॉब्स अपडेट को भी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा। पब्लिश पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये व्यू पोस्ट के नाम से आ गई। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और अगेन एक बार पेज को रिफ़्रेश कर दूँगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 जो कैटेगरीज आ रही हैं पेरेंट कैटेगरीज में, प्राइवेट जॉब्स अपडेट को अगर यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास डाटा वो वाला आ चुका है। अब मैं यहाँ पर कैटेगरीज में देखूंगा तो हमारे पास 2 कैटेगरीज आ रही हैं, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट, प्राइवेट जॉब्स अपडेट और अनकैटेगराइज्ड। तो कैटेगरीज का फ़ायदा ये होता है कि अगर सिंपल कोई भी आप पोस्ट यहाँ पर टाइप करते हैं और वो आपकी यहाँ पर आपके फोल्डर में चली जाती है, जैसे फोल्डर एक मेन्यूज़ एक कैटेगरीज जैसे हमने जनरेट किया है, तो इसका ये फ़ायदा होता है। अगर आप कैटेगरीज नहीं जनरेट करते तो वो सारी पोस्टें आपकी यहाँ पर पॉपअप होती हैं जो कि बहुत बुरी लगती हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि एक कैटेगरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस कैटेगरी के अंदर हम पोस्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं और कैटेगरी को हम मेन्यू में कैसे ऐड कर सकते हैं और मेन्यू के अंदर जो कैटेगरी है उसके अंदर हम पेरेंट कैटेगरी कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस होप कि आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है आपको पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग वर्डप्रेस की रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर अपडेट कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की, थीम की कस्टमाइजेशन और साथ ही मेन्यूज़ की क्रिएशन के हवाले से वीडियोस नहीं देखी तो मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।